ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आइए वेदवाणी में आपका पुनः स्वागत है। एक ऋग्वेद के मंत्र के द्वारा हम ईश्वर भाव का चिंतन करते हैं कि ईश्वर ने क्या हमें उपदेश दिया है अपने जीवन के निर्वाह के लिए। ऋग्वेद का मंत्र है, मंडल है 1, सूक्त 22। आइए मिलके पाठ करते हैं। ओमतो देवा अवन्तु नो, ओमतो देवा अवन्तु नो, यतो विष्णुर्विचक्रमे, यतो विष्णुर्विचक्रमे, पृथिव्यः सप्तधामभिः, पृथिव्यः सप्तधामभिः। तो स्वामी दयानंद ने इसका पदार्थ किया है, यतः जिस सदा वर्तमान नित्य कारण से विष्णु चराचर संसार में व्यापक परमेश्वर पृथिव्यः पृथ्वी को लेकर सप्त 7 अर्थात पृथ्वी जल अग्नि वायु विराट परमाणु और प्रकृति पर्यंत लोकों को धाम भी जो सब पदार्थों को धारण करते हैं उनके साथ विचक्र में रचता है। अतः उसी से देवहा विद्वान लोग नह हम लोगों को अवंतु उक्त लोगों की विद्या को समझाते व प्राप्त कराते हुए हमारी रक्षा करते हैं। तो स्वामी दयानंद महर्षि दयानंद जी ने इसका भावार्थ किया है, विद्वानों के उपदेश के बिना किसी मनुष्य को यथावत सृष्टि विद्या का बोध कभी नहीं हो सकता। ईश्वर के उत्पादन करने के बिना किसी पदार्थ का साकार होना नहीं बन सकता और इन दोनों कारणों के जाने बिना कोई मनुष्य पदार्थों से उपकार लेने को समर्थ नहीं हो सकता। तो यहाँ विष्णु स्वरूप जो कि सारे संसार में व्यापक परमेश्वर है, उसके विषय में बताया गया कि वह सृष्टि करता है। उसी ने ही यह 7 प्रकार का लोक बनाया है, पृथ्वी जल अग्नि वायु विराट परमाणु और प्रकृति, और इनको रचकर हमारे लिए उसने बड़ा ही उपकार किया है। तो इसको समझने के लिए हमें विद्वानों की शरण लेनी होगी। जैसे कहा गया कि देवाह नः अवन्तु, कि देव हमारी रक्षा करें ऐसी विद्या का उपदेश करके कि किस प्रकार ईश्वर ने इस लोक को रचा है। तो मनुष्य का ज्ञान जो होता है वह स्वाभाविक नहीं होता, वह बहुत अल्प होता है, परंतु उसका जितना भी ज्ञान होता है अर्जित होता है वह विद्वानों से ही विद्या को प्राप्त करता है। माता पिता गुरुओं से उसे विद्या की प्राप्ति होती है और इनके बिना वह संसार की विद्या को जानने में समर्थ हो नहीं सकता है। तो हमारे ऊपर माता पिता और गुरुजनों का बड़ा ही उपकार है कि उन्होंने हमें विद्या दी, वेद की विद्या, संसार की विद्या, कि जिससे हम उन्नति कर सकें, लोगों को समझ सकें कि कैसे हमें उनको अपने लिए उपकार में लेना है और हमें कैसे अपने जीवन का निर्वाह करना है। तो ईश्वर की विद्या वेदों में है मुख्य रूप से, तो वह हमें पढ़नी चाहिए कि ईश्वर कौन है, कैसा है। तो जैसा कि इस श्लोक में इस वेद विद्या में बताया गया कि विष्णु चराचर जगत में व्यापक परमेश्वर है और उसने ही इस संसार को रचा है। तो उस व्यापक परमेश्वर का हमें ध्यान करना चाहिए, चिंतन करना चाहिए। प्रातः और सायं संध्या उपासना करें, उसका चिंतन करें कि जिससे आंतरिक रूप से हम उसके आनंद की प्राप्ति भी कर सकें। क्योंकि जैसा उपनिषदों में कहा गया, रसो वैसा, वह जो परमात्मा है वह रसपूर्ण है, आनंदपूर्ण है। तो संसार में हमें इतने आनंद की प्राप्ति हो नहीं सकती, क्योंकि यहाँ पर विषयों का आनंद है, लेकिन हमें यदि परमात्मा आनंद चाहिए जो कि परम आनंद है, जैसे कि शास्त्रों में कहा गया है, तो हमें ईश्वर की शरण लेनी ही होगी, वह भी ध्यान योग के माध्यम से, क्योंकि ध्यान के द्वारा ही हम उसकी शांति को प्राप्त करने में समर्थ होंगे, अन्यथा नहीं। ईश्वर हमारे अंतःकरण में व्यापक है, जैसे संसार में व्यापक है, तो वह हमारे भीतर भी है। तो वह भीतर ही उसके आनंद को हम प्राप्त करने में समर्थ होंगे। जैसा कि शास्त्रों में कहा गया, योगश चित्त वृत्ति निरोधा, कि योग का नाम है चित्त वृत्तियों का निरोध कर लेना। बाहर से सांसारिक विषयों से अपने चित्त की वृत्तियों को हटाना और उसको अंतर्मुख करना
और उसमें फिर ईश्वर का ध्यान करना, तभी हमें ईश्वर के आनंद की प्राप्ति होगी। तो ऐसा हमारे शास्त्रों में लिखा है। और जो यह विष्णु है, यह कोई साकार रूप नहीं है परंतु निराकार है। जैसा कि लोगों ने मान लिया कि कोई शरीरधारी विष्णु है, जैसा कि पुराणों में वर्णन किया गया, अष्टादश पुराणों में, लेकिन यह बड़ा ही कठिन या फिर असंभव कार्य है कि ईश्वर कोई अलग से एक शरीर के भीतर आए, क्योंकि जो सर्वव्याप्त है, जिससे कि सारी सृष्टि परिपूर्ण है, उसका कहीं आना जाना संभव नहीं है कि वह एक शरीर में आए, क्योंकि वह तो सारे ही शरीरों में व्यापक है। जैसा कि गीता में कहा गया, ईश्वरः सर्वभूतानां हृद्देशे अर्जुन तिष्ठति, कि ईश्वर सारे प्राणियों के हृदय देश में निवास करता है, कि वह सर्वव्यापक है, वह तो हमारे अंदर ही है, वह किसी एक शरीर में नहीं है, ना ही किसी एक शरीर में आता है किसी की रक्षा के लिए, क्योंकि वह तो सर्वव्यापक होकर सदा से ही सबकी रक्षा करता है। और ईश्वर का स्वरूप कैसा वेदों में बताया गया है, आइए हम चिंतन करते हैं। कहा गया, वेनस तन अपश्यन निहितम गुहासत, कि वेन जो लोग हैं, जो योगी लोग हैं, उसको हृदय रूपी गुहा में निहित देखते हैं, उस सत्य स्वरूप परमात्मा को। यत्र विश्वम भवत्य एक नीडम, जहाँ पर यह सारा विश्व एक घोंसले के समान प्रतिष्ठित है, वह ईश्वर में यह जो लोक है वह अत्यंत तुच्छ रूप से है। जैसे कि कोई घोंसला हो, ऐसे ही ईश्वर में यह संसार है। तो ईश्वर की तो अनंत महिमा है कि यह सारा विश्व भी केवल उसके एक अंश में है, तुच्छ रूप से। अब कोई कह दे कि वह कि एक शरीर को धारण करता है, तो यह संभव नहीं है कि जो सारे संसार को धारण करे, वह एक शरीर को धारण करना उसका संभव नहीं है कि एक शरीर उसको धारण करे, कि क्योंकि वो तो सारे संसार को धारण करने वाला है, कि जहाँ पर यह विश्व भी एक छोटे से घोंसले के समान है। तो ऐसा व्यापक परमेश्वर, विशाल अनंत ऐसा है परमेश्वर, जैसा कि वेद में कहा गया, एतावानस्य महिमा, कि यह जो विश्व है उसी की ही महिमा है, उसी को ही हमें बताता है कि यह लोक भी परमात्मा के रचे हुए हैं, कि वह इतना महान है, विशाल है। फिर कहा गया, अतो जयांश पुरुषः, कि उस पुरुष की इस जगत से भी अधिक महिमा है, क्योंकि जब उसने ही इस लोक को बनाया है तो उसकी महिमा तो अधिक होनी ही है। फिर बताया, पादो अस्य विश्वा भूतानि, कि यह सारा विश्व उसके एक पाद के समान है, एक अंश में है, उसके एक छोटा सा अंश है ईश्वर की तुलना में यह लोक। फिर कहा गया, पादो अस्य विश्वा भूतानि त्रिपादस्य अमृतम दिवि, और जो इससे भी एक तिगुना लोक है, जिसमें अमृत स्वरूप प्रकाश लोक है, जहाँ पर मोक्ष आत्माएं निवास करते हैं, वह इससे तिगुना लोक है, वह भी ईश्वर में भी है। तो आगे कहा गया कि त्रिपाद ऊर्ध्व उदयित पुरुषः, कि जो है पुरुष है वह इस त्रिपाद जगत, यह जो अमृत लोक वाला जगत है, इससे आगे भी है। ईश्वर की इतनी महिमा है, वह विशाल है, वह लोकों से भी आगे है, और यह सारे लोग उसके एक अंश के समान हैं। तो कोई यह कहे कि वह एक शरीर तक सीमित है, तो यह तर्क के अनुसार उचित नहीं लगता है, और ना ही वेदवाणी के अनुसार। तो कहा गया मनुस्मृति में, यस तर्केण अनुसंधते स धर्मवेद ने तरह, कि जो तर्क से अनुसंधान करता है वह ही धर्म को जानता है और अन्य नहीं। तो तर्क पूर्वक भी सोचो, क्या यह संभव है कि जो विशाल है, अनंत है, आकाश के समान है, उसको हम एक शरीर तक सीमित कर लें? तो यह संभव नहीं है। तो ईश्वर की इतनी अनंत महिमा कही गई,
और उसके हमारे पर उपकार भी इतने हैं। उसने सृष्टि के प्रारंभ में वेद विद्या दी, जिससे कि आगे हमारे गुरुजनों को भी वह प्राप्त हुई, ऋषियों को मिली, फिर ऋषियों ने आगे दी। तो यह तो पीछे से चली आई विद्या है, मूल तो हमें वेदों से ही मिला है और आगे ही हमने इसका विस्तार किया है। यदि मूल नहीं होता तो हम विस्तार भी कैसे करते। तो इस मूल का विस्तार परमात्मा ने किया है वेदों में, और उस मूल को ही लेकर हमने आगे विद्याएं लिखी गई हैं, उसको फिर आगे एक्सपेरिमेंट अनुभव करके अनुसंधान करके उसका विस्तार किया है। ऋषियों ने वेद लिखे, उपवेद लिखे। पहले वेद तो ईश्वर से मिले, फिर उपवेद लिखे, आयुर्वेद आदि। तो यह ईश्वर से जो मूल विद्या मिली उसका ही हमने लाभ लिया आगे। तो ईश्वर का अनंत उपकार है हमारे ऊपर। तो कहा गया अनेजद एकम मनुष्यो जवीय हो, कि वह एक परमात्मा कांपता नहीं है, हिलता नहीं है, गति नहीं करता है, आता जाता नहीं है, और वह मन से भी अधिक वेगवान है, क्योंकि आने जाने की आवश्यकता उसे पड़ेगी जो एक देश में निवास करता हो। लेकिन ईश्वर को आने जाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वह सर्वव्यापक है, वह तो सर्वत्र विद्यमान है और मन से भी वेगवान है। क्योंकि वह जब सारी जगह पे पहले से ही है तो मन की गति भी कहाँ तक जाएगी, क्योंकि वह तो अनंत है। तो वेदों में ईश्वर को कहा गया कि अनंत है, अनंत उसका स्वरूप है, अनंत उसकी महिमा है। तो ऐसा वेद के शास्त्रों में कहा गया। तो हमें वेद का निश्चय से ही चिंतन करना चाहिए और ईश्वर की उपासना को कभी छोड़ना नहीं चाहिए। संध्या करना हमारे धर्म के शास्त्रों में बताया गया है कि नित्यव्रती परमात्मा की उपासना करो, उसका ध्यान करो, कि जिससे हम उसको धन्यवाद दें कि हे ईश्वर, आपने हमें शरीर दिया, सृष्टि दी, कि जिससे हम कार्य करने में समर्थ हुए, हमने तुम्हारी विद्या से उन्नति की, तो हमें उसका धन्यवाद करना चाहिए और उसके आंतरिक आनंद को अनुभव करना चाहिए। तो कहा गया, जब तक है ये ज़िंदगी फुर्सत ना मिलेगी काम से, ऐसा कोई समय निकालो प्रीत मने भगवान से। तो कार्य तो चलते ही रहेंगे संसार के, इनका भी अंत नहीं है, क्योंकि जीवन है तो हमें कार्य भी करने पड़ेंगे। शरीर है तो शरीर का पालन भी करना पड़ेगा, कर्म आवश्यक हैं। ईश्वर ने भी कहा, कुर्वन्ने वे यह कर्वाणी जिजी विषेद छतम समहा, कि कर्म करता हुआ तो 100 वर्ष जीने की इच्छा कर। तो कर्म तो अत्यंत आवश्यक हैं, करने ही हैं। तो सांसारिक कार्य भी करने हैं, लेकिन जो ईश्वरीय हमारा ध्यान चिंतन रूप कर्म है उसको नहीं छोड़ना है। तो 3 चीज़ें बताई, ज्ञान, कर्म और उपासना। तो यह जो उपासना रूप विशेष हमारा कर्म है, इसे हमें करना चाहिए। प्रातः और सायं हम ईश्वर का ध्यान करें, उसको अपने अंतःकरण में अनुभव करें। तो उपासना, ईश्वर के समीप बैठना। तो ईश्वर तो सर्वव्यापक है, तो वह तो हमारे अंदर पहले से ही है, लेकिन हमें उसकी अनुभूति करनी है, तो वह ही बैठना है ध्यान के रूप से। तो कुछ हम समय निकालें, हम अंदर की शांति को अनुभव करें, क्योंकि बाहर तो शांति मिलेगी नहीं ऐसी जो कि अंदर है। और मानसिक चिंताएं बहुत सी होती हैं मनुष्य को, कि वह अशांत होता है संसार में, तो वह उसको शांति की आवश्यकता पड़ती है। तो शांति तो अंतःकरण में ही मिलेगी। अंदर जाओ, प्रातः सायं थोड़ा सा समय निकालो, 5 या 10 मिनट का, फिर उसको बढ़ाओ धीरे धीरे 15 मिनट, आधा घंटा, कि जिससे हम उसके आनंद को अनुभव करें, उसकी शांति को, और जिससे हमारे सांसारिक कार्य भी ठीक होएं, उससे हम ज्ञान की प्राप्ति करें। कोई हमें समस्या है तो ईश्वर के पास जाएं, तो भी उससे समाधान होगा जब हम शांत भाव से बैठेंगे। इसके लिए बाह्य साधनों की आवश्यकता नहीं है, केवल एक आसन, एक कक्ष चाहिए जहाँ पर हवा आए, खुली हवा। तो तब ईश्वर का ध्यान करें, नेत्रों को बंद करके आंतरिक रूप से, कि बाहर के विषयों को छोड़कर हम अंदर जाएं और उसके आनंद का अनुभव करें, और अंदर भी बाहर के विषयों का चिंतन ना करके ईश्वर का भाव रखें। गायत्री मंत्र के द्वारा मन को एकाग्र करें, प्राणायाम करें। तो यह नाना प्रकार के साधन मन को ईश्वर में टिकाने के लिए बताए गए हैं। तो हमें निश्चय से ही इनका अनुष्ठान करना चाहिए, कि जिससे हम आंतरिक आनंद को प्राप्त करें
और अपने कर्तव्य कर्मों को पूरा करें कि यह ईश्वर का ध्यान करना भी हमारा कर्तव्य कर्म है। मनुष्य सारे कार्य करता है लेकिन इसको छोड़ देता है। वह समझता है कि बाद में करूँगा या कभी और करूँगा, लेकिन इसके लिए तो नित्य प्रति थोड़ा समय निकालना ही चाहिए। आप किसी भी रूप से बैठें, स्नान करके शुद्ध होके उसका ध्यान करें, ईश्वरीय भाव लाएं और वेद के मंत्रों के द्वारा उसका चिंतन करें। इन्हीं शब्दों के साथ हम इसी उपदेश को पूर्ण करते हैं। इसी प्रवचन के उपदेश को आपने इतना सुना, इसके लिए धन्यवाद। ओम शम।